फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, जिसका ये पार्ट फर्स्ट होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तंत्र सहित सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं है, बल्कि ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होती है ये ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से बना एक मानव निर्मित गैसीय और द्रवीय पदार्थ होता है, जो कि ये रेफ्रिजरेटर और जो वातानुकूलित यंत्र है जैसे एसी, इसमें शीतकारक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो ये जो सतत ऊर्जा दशक पहल है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको 2014 से 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अगला देख लेते हैं, पारा मिनीमाता इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि पारा मिनीमाता रोग, कैडमियम इटाई इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन अपच। तो ये फ्लोराइड जो आयन होता है ये अपच ना होके ये एक फ्लोराइड एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें दांत जो होते हैं उसमें पीलापन आ जाता है। तो ये फ्लोरोसिस नामक रोग की वजह से होता है और इसमें दांतों का पीलापन हो जाता है, ना कि इसमें अपच इसका कारण है। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो फ्लोराइड आयन होगा। तो इसका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है वो 0.03%। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, विश्व इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो इसमें जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ये तो सही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं ये भी करेक्ट है। तंबाकू निषेध दिवस ये 5 मई को ना मनाकर ये 31 मई को मनाते हैं। तो इसमें 31 मई हो जाएगा। तो ये इसका इनकरेक्ट है कि तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को मनाते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, ये 31 को मनाते हैं और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अगला देखते हैं, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो ये किससे संकट है? तो ये प्राकृतिक निवास और वनस्पति के विनाश के कारण ये जैव विविधता को संकट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो उतना ही हमारी जैव विविधता है वो प्रभावित हो जाएगी। तो इसमें यही पूछा था कि जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे? तो ये प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। अगला देखते हैं, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। तो ये प्रकाश वोल्टी जो सेल होते हैं ये एक सौर सेल होते हैं। सौर सेल या इसको कहते हैं प्रकाश वोल्टी सेल। ये एक ऐसी विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टी प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला देखते हैं, इसमें पूछा है सही सुमेलित। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो इसमें विटीकल्चर ये किससे संबंधित है? तो विटीकल्चर में अंगूर की खेती, वेजिकल्चर ये वृक्षों की खेती, पिसीकल्चर मत्स्य पालन और ओलरीकल्चर सब्जी खेती। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखते हैं विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो ये विटामिन ई का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो गेहूं अंकुर का तेल, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। और ये विटामिन ई जो होता है ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को समान रूप से कार्य करने में ये सहायता प्रदान करता है। और विटामिन ए ये वसा में घुलनशील विटामिन भी है। तो इसमें विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो गेहूं अंकुर का तेल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला देखते हैं मलेरिया रोग की प्रभावी औसत गुणन का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये सिनकोना की छाल से किया जाता है मलेरिया रोग का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये जो कुनैन होती है ये मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसको सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। और ये जो पौधा है ये एक आवृत बीजी पादप होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला देखते हैं, इसमें पूछा है कि निम्न में से किस युग में सही सुमेल नहीं है। तो इस ऑप्शन है इसके थायमीन, बेरी, एस्कॉर्बिकम, स्कर्बी, विटामिन ए वर्णांता, विटामिन के रक्त जनना। तो इसमें जो इनकरेक्ट पूछा है तो ये विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए वर्णांता ना होकर वर्णांता जो है ये इसमें लाल और हरा जो होता है इसमें कलर इसमें ये डिफरेंस नहीं हो पाता है कि लाल और हरे में ये वर्णांता विटामिन ए की कमी से नहीं होती है। तो इसका इनकरेक्ट जो हो जाएगा वो विटामिन ए। और बाकी सभी सुमिलित हैं कि थायमीन, बेरी नामक रोग, एस्कार्बिक, स्कर्बी और विटामिन के इसमें रक्त जननता। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो विटामिन ए है। अगला देखते हैं निम्न में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो ये जो पंचायतों के बारे में जो है बताया गया है ये किसमें है। तो ये संविधान जो हमारा संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार जो राज्य का जो विधानमंडल है ये पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो राज्य का विधानमंडल है। तो ये इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो अशोक का नाम किसमें मिलता है। तो इसका जो करेक्ट है ये है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा जो अभिलेख है इसमें अशोक का नाम मिलता है। और इसके अलावा मास्की है, गुर्जरा हो गया, और नैतूर और उडेगोलम इसमें अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ये कौन सा गुप्त शासक था। तो ये था सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अगला देखते हैं, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित हैं। तो ये शंकर देव किससे संबंधित हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला देखते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स रिलीजन में भाग लिया। तो ये इसका करेक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1893 में। ये कब भाग लिया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो आयोजित होने वाला पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स रिलीजन्स में इन्होंने भाग लिया था। अगला देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास जो कि आनंद मठ है उसका कथानक आधारित है। किस पे आधारित है। तो ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, सन्यासी विद्रोह, जो कि ये
जो आनंद ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखी आनंद मठ है, उस पे ये आधारित है। अगला देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो ये अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। और ये अखिल भारतीय जो किसान सभा है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को मानते हैं स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक मानते हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम.के. गांधी, चंपारण आंदोलन, एस.सी. बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक और एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट हो जाएगा एम.ए. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये इससे सुमेलित नहीं है। और बाकी सभी मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम.के. गांधी, चंपारण आंदोलन और एस.सी. बोस, ये फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सभी सुमेलित हैं। और इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो एम.ए. जिन्ना ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य हैं। पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो इसमें कौन पंचायत समिति के सदस्य हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ये। तो जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ये कौन सुनिश्चित करती है? तो ये अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।